अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पैरामेडिकल के रिलेटेड जो टेस्ट हुआ था आज जो है 2024 और 25 का जो टेस्ट हुआ था, सर्टिफिकेट के कोर्सेज हैं वैसे बेसिकली। तो उससे रिलेटेड जो है वो एंट्री टेस्ट हुआ था आज, तो वो डिस्कस करेंगे। इसमें तकरीबन 4-5 जो है सब्जेक्ट आए थे। एक फिज़िक्स है, दूसरा केमिस्ट्री, उसके अलावा बायोलॉजी है, और इसके अलावा आपका इंग्लिश, और लास्ट में आपका जनरल नॉलेज। ये 4-5 जो है वो सब्जेक्ट्स आए हुए थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस पे। नंबर 1 क्वेश्चन है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। फंडामेंटल यूनिट जो है वो लेंथ का कौन सा है, वो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, मीटर। इसे इसका किलोमीटर भी है, मगर एसआई यूनिट्स पूछ रहे हैं। फंडामेंटल से मकसद एसआई यूनिट्स, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, एक खास टाइम में डिस्टेंस एक बॉडी जो है वो कवर कर रहा है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, स्पीड। और अगर आपका यहाँ पे ये बोला कि डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, तो आपका फिर ऑप्शन जो है वो ए होगा, वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी को डायरेक्शन है, मगर स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज। वेक्टर जो है उसको मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके अलावा बी डायरेक्शन भी होता है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। चलते हैं, लॉज ऑफ मोशंस आर गिवन बाय। लॉज ऑफ मोशन जो है वो किसके थ्रू दिए हुए थे, वो आपका ऑप्शन होगा वो बी, न्यूटन। उसके अलावा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड। पावर जो है वो प्रोडक्ट इसका है फोर्स एंड वेलोसिटी। उसके अलावा एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सेट करना इसको। हाँ सही। अब जो है वो आपका क्वेश्चन जो है 6 है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू। 1 किलोग्राम जो है वो कितने इक्वल होता है, वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ऑप्शन जो होगा वो सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स। काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डिपेंड कहाँ पे करती है, वो आपका जो है वो डिपेंड करेगी बोथ मेस एंड स्पीड। क्योंकि आपका जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आता है वो 1/2 mv² होता है। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, चलो छोड़ दो। बाकी मेस, एम से मेस और वी से वेलोसिटी है, स्पीड है। तो आपका जो डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, वो सी ऑप्शन है। चलते हैं, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड दी। आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, सॉरी ए होगा, बैटरी। बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। जैसे आप बैटरी लेते हो, तो वो बैटरी में आप क्या देखते हो, बार बार पानी चेक करते हो ना। तो आप जब पानी जो है कम हो जाता है, तो आप क्या करते हो, पानी यूज़ करते हो। आप पानी जो है वो उसके जो है वो जहाँ पे पानी वगैरह की बैटरी में जगह होती है, वो आप पानी जो है डालते हो, फिर बैटरी जो आपका चार्ज हो जाता है। तो इसका मकसद वो केमिकल एनर्जी है, और उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ए। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ। हीट जो है वो किसका फॉर्म है, आपका एनर्जी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का यूनिट जो है वो ए है, न्यूटन। ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। जूल जो है वो यूनिट होता है एनर्जी का, और इसके अलावा मीटर जो है वो यूनिट होता है आपका लेंथ का, या डिस्प्लेसमेंट का, या डिस्टेंस का, या आपका रेडियस का। उसके अलावा अब आते हैं, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो इसमें जो है पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज। एटॉमिक नंबर जो है वो सोडियम का कौन सा है, तो वो आपका सी होगा, 11। और अगर सोडियम का एटॉमिक मेस पूछते हैं, तो आपका D3 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। NaHCO3 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ। NaHCO3 जो है वो केमिकल फार्मूला किसका है,
आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, नेचुरली गैस जो है, नेचुरल गैस आप किसको बोलते हो? आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, मीथेन, CH4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम विच कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द, अच्छा, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है आप इसको जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो आप इसको क्या बोलते हो? ए ऑप्शन, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 16 है, द नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल इन एटम आर कॉल्ड, वो एटम जो नेगेटिवली चार्जेड होता है तो आपका ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा? ए, इलेक्ट्रॉन। और अगर पूछे कि द पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल इन एटम आर कॉल्ड तो फिर प्रोटॉन। अगर पूछते कि द न्यूट्रल चार्जेड पार्टिकल इन एटम इज कॉल्ड दी तो फिर आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा, न्यूट्रॉन। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, तो वो कौन सा मेटल है जो एक्सट्रैक्ट करते हो आप प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर, एटमॉस्फेयर में तकरीबन सारे ही होते हैं मगर मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से परसेंटेज के हवाले से? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राइमरी कंटेन विच एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसमें कौन सा होता है प्राइमरली, कौन सा एलिमेंट है? तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देते तो बेहतर होता है। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी जो होता है वो आपका कार्बन सबसे ज़्यादा, इसका ऑप्शन हाइड्रोजन भी सही है। द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन नेचर जो है, कॉमन सॉल्वेंट कौन सा है? सी ऑप्शन, वाटर। चलते हैं बायोलॉजी के सेक्शन पे। एनिमल्स विदाउट अ बैक बोन आर कॉल्ड, वो एनिमल्स जिनको बैक बोन नहीं होता तो आप इसको क्या बोलते हो? इनवर्टिब्रेट। और अगर वो एनिमल्स जिनको बैक बोन होगा तो आप उसको क्या बोलोगे? वर्टिब्रेट्स। विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल दी ऑल एक्टिविटीज, कौन सा सेल है जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, न्यूक्लियस। विच सेल डज नॉट कंटेन ऑफ द प्लांट सेल वॉल, ठीक है, यहाँ पे डज नॉट है, नहीं ऑप्शन, यहाँ पे होगा आपका विच सेल कंटेन द प्लांट सेल वॉल। डज कंटेन द प्लांट सेल वॉल, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, सेलुलोज। वैसे भी ये बेसिकली क्वेश्चन ये आया था कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है? तो आपका सेल्यूलोज है। एनिमल सेल मेन कंपोनेंट इज, एनिमल सेल में जो मेन कंपोनेंट है कौन सा है? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है, ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका जो है ऑप्शन इसका प्लांट में आ जाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स रिलीज, डे टाइम के मुताबिक जो है वो प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? आपका ऑक्सीजन। और अगर पूछे कि रात के टाइम क्या रिलीज करते हैं तो फिर ऑक्सीजन को, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। स्मॉलेस्ट ग्रुप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, स्पीशीज। और हाईएस्ट अगर पूछे ग्रुप इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो फिर किंगडम। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड दी, स्टडी ऑफ प्लांट जो आप क्या बोलते हैं उसको? बॉटनी। अगर कोई पूछे कि स्टडी ऑफ एनिमल्स तो फिर जूलॉजी। अगर पूछे कि स्टडी ऑफ लाइफ तो फिर बायोलॉजी। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज, फंक्शनल यूनिट डीएनए का क्या कौन सा है? जीन। उसके अलावा हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, 46। टोटल ब्लड वॉल्यूम इन अ ह्यूमन बॉडी इज 5 लीटर। The green pigment in plants that absorbs sunlight is called the chlorophyll. Proteins are mainly used in the body for growth and repair. Amoeba moves with the help of, amoeba जो है वो किसके थ्रू हेल्प करता है? वो आपका सीडोपोडिया। The study of microorganisms is called the, study of microorganisms is called the microbiology.
ग्लाइकोजन बिलोंग्स टू विच मॉलिक्यूल? ग्लाइकोजन जो है वो पार्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। अब चलते हैं इंग्लिश के पोर्शन पे। द स्टूडेंट्स डैश द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो किस हद तक जो है वो अगो जो है वो पास्ट का बताता है, मगर बिफोर जो है वो दोनों के लिए यूज होता है। कभी जो है वो आपका सिंपल के लिए भी और कभी जो है वो कंप्लीटेड भी होता है। तो इसकी रिसर्च करने के बाद जो है फाइनल ये हुआ कि ये स्टूडेंट कंप्लीट आप कर सकते हो। ऑप्शन सिंपल में आप यूज़ कर सकते हो बिफोर डेडलाइन, मगर ये है कि इसका पास्ट में भी यूज़ होता है। तो मैंने तो चेक किया और रिसर्च की इस एमसीक्यूज़ पे, तो ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, मगर मैंने स्पेसिफिक जो है वो सी समझा, तो इसीलिए टिक करवाया है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट्स नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स हैं ना काफ़ी, इसके लिए आप जो है एस नहीं लगाते कंप्लीट्स में, कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है द चिल्ड्रेन वर डैश बाय द मैजिशियंस ट्रिक्स। अच्छा, ये जो है वो पैसिव है क्वेश्चन और यहाँ पे बाय लगाया हुआ है, तो आप क्या करोगे, अम्यूज्ड लगाओगे। ठीक, द चिल्ड्रेन वर अम्यूज्ड बाय द मैजिशियंस ट्रिक्स। चलते हैं डैश इन द नेम्स ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, नाम। ये तो इजी है। कंपेरेटिव डिग्री गुड की क्या होती है, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, बेस्ट होगा। ही शी इट एग्जाम्पल किसके, प्रोनाउंस के। ही डैश गो नाउ, ऐसे बोलते हैं ना, यू मे गो नाउ या ही मे गो नाउ, आप जा सकते हो भले, इस तरह। डैश वी लॉस द गेम। अच्छा, जब गेम लॉस करते हैं तो किस में जाते हैं, सैडनेस वाली चीज़ में चले जाते हैं, तो अल्लाह के लिखते हैं। और अगर हुर्रा लिखते हैं तो मतलब इसका मकसद कि बोलता कि वी वुन द गेम, तो फिर हुर्रा वी वुन द गेम, इस तरह करते हैं। रीड राइट ईट आर एग्जाम्पल्स किसके हैं, वर्ब के। दैट इज डैश बुक, दैट इज माई बुक। शी विल बी ए डैश डॉक्टर, शी विल बी ए डॉक्टर। एंड तब लगा क्योंकि यहाँ पे वॉवल्स होते, तो फिर उसके बाद द इसलिए नहीं लगा क्योंकि कोई मशहूर पर्सनैलिटी होता है, तो फिर हम द लगाते। चलते जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे कुछ। यहाँ पे खलीलुल्लाह था क्वेश्चन। ठीक है, इसको सेट कर देना। यहाँ पे जो है वो खतीमुल्लाह नहीं, मुरसलीन नहीं था, यहाँ पे ये खलीलुल्लाह था। तो खलीलुल्लाह का जो है वो किसका लक़ब था, तो ये खलीलुल्लाह जो है वो आपका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ये मैं सेट करवा दूंगा कमेंट्स में। हिमालय सूर्य जो है वो सूर्य कौसर। नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल। एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान। और लास्ट जो है वो रेनबो जो है वो कंसिस्ट है हाउ मेनी कलर्स, तो इसके प्राइमरी 3 कलर्स हैं, मगर कोई पूछे कि कंसिस्ट हाउ मेनी कलर्स, रेनबो जो है प्राइमरी बोलता तो फिर आप 3 लगाते, मगर यहाँ पे डायरेक्ट पूछा हुआ है कि भाई रेनबो जो है वो उनमें कितने कलर्स है उस पर मुश्तमिल है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा 7। तो ये हो गया पूरा आपका टेस्ट जो है वो पैरामेडिकल का टेस्ट हुआ था आज। ठीक है, 17 नवंबर को और 2024 को। तो आगे आगे के लिए इंशाल्लाह आप टेस्ट जो हैं आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जो भी टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उनके साथ भी ये शेयर किएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन गलत लग रहा है आपको तो यू कैन कमेंट्स। ठीक है, मैं इन पे काम करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।